हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल का खोरठा भाषक सिलेबस में 4 नाटक पढ़ना है। डा है, उद्भासल कर्ण है, उसके बाद चाभी काठी, उसके बाद अजगर नाटक। तो चारों का लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, डाह नाटक के जो लेखक है सुकुमार जी, और चाभी काठी प्लस में उद्भासल कर्ण, दोनों के जो लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी, और अजगर नाटक के जो लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी जी। तो यहाँ पर 3 लेखक परिचय देखेंगे। पहला सुकुमार जी का, दूसरा श्रीनिवास पानुरी जी का, और तीसरा विश्वनाथ दसौंधी जी का। कि यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए कंप्लीट खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जेसीसी सीजीएल का जो सिलेबस है खोरठा भाषा का, उसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट उपलब्ध है। जैसे छाहर कहानी संग्रह में 10 कहानी है, तो 10 का अलग अलग टेस्ट इसमें मिल जाएगा। साथ ही फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट इसमें उपलब्ध है। साथ ही झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स और पेपर 3 जेसीसी सीजीएल का जो पेपर 3 है यानी कि जीएस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में जारी है। यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुकुमार जी का जीवन परिचय। सुकुमार जी के पूरा नाम, तो सुकुमार जी का जो पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। जन्म देखिए 2 नवंबर 1956, याद रखना है जन्म कब है, 2 नवंबर 1956। पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माता राधा देवी। शिक्षा देखिए स्नातक मानव शास्त्र से किए, याद रखिएगा स्नातक किए मानव शास्त्र से, और साथ ही आईटीआई किए हैं धनबाद से। अब देखिए एड्रेस क्या है, भेंड्रा बोकारो जिला। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन देखें, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। नाम पूछ लिया जाता है, आ तो पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, आ तो जन्म स्थान। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख रचना। देखिए डाह एक नाटक है जिसके लेखक सुकुमार जी हैं। पैन सोखा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पैन सोखा किसकी रचना है, तो याद रखना है सुकुमार जी का है। और ये क्या है, खोरठा गीत संग्रह है। लालचंद चरित मानस एक काव्य खंड है जिसके लेखक सुकुमार जी हैं। आगे देखिए झिंगुर और सेवाती दोनों क्या है, संपादित खोरठा गीत, इनके द्वारा संपादन किया गया खोरठा गीत है। मदन भेरी खोरठा गीत संकलन है। आगे देखिए एक और रचना है फरिच डहर और पिया रसिकवा, ये दोनों रचना सुकुमार जी का है। ज्वाला दहेज की हिंदी में रचना है, याद रखिएगा ज्वाला दहेज की। साथ ही 2 भाई हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर ये आजम, बाबा हाथे रटन, ये काव्य संग्रह है। अब हम लोग देखते हैं सुकुमार जी को कुछ सम्मान मिला है। कहाँ से सम्मान मिला, कब मिला, देखिए सम्मान 1993 में खोरठा रत्न मिला। कहाँ से, बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से 1993 में खोरठा रत्न। आगे देखिए वर्ष 2006 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा अखड़ा सम्मान दिया गया। आगे देखिए वर्ष 2007 ईस्वी में एक संस्था है शोषित मुक्ति वाहिनी के द्वारा परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान पुरस्कार, याद रखिएगा परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। तो अभी आप लोग देखिए डाह के लेखक सुकुमार जी का जीवन परिचय। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और प्रमुख रचना में आप सभी को दे देगा कि इनमें से कौन रचना सुकुमार जी का नहीं है। तो यदि आप सब रचना याद कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना न के बराबर है। अब हम लोग देखेंगे अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसौंधी जी का जीवन परिचय। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कहाँ भेल रहत, तो विश्वनाथ दसौंधी का जो जन्म हुआ कतरास का भटमुरना में, याद रखना है कतरास का भटमुरना में। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन बच्छर भेल रहत, तो कौन से साल में इनका जन्म हुआ, 15 अप्रैल 1943। 15 अप्रैल 1943 को विश्वनाथ दसौंधी जी का जन्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं विश्वनाथ दसौंधी के बाप के नाम की लागे, तो विश्वनाथ दसौंधी के जो बाप है स्वर्गीय मुखराम दसौंधी, क्या हो जाएगा, स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। देखिए विश्वनाथ दसौंधी कते पढ़ा सुना है, मतलब कितना पढ़ा लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा एमए किए हैं हिंदी से,
एमए की हैं हिंदी से। विश्वनाथ दसोंधी राज के मायके नाम की लागे, तो मायके नाम आप लोग याद रखिएगा, बाप का नाम, माँ का नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है। पूरा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस स्कूल में पढ़ाते थे, कहाँ सेवारत थे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूटा देवी। क्या हो जाएगा? फूटा देवी। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसोंधी राज के लागे, तो ढलती शाम का सूरज। देखिए, ढलती शाम का सूरज एक उपन्यास है, वेदना के पंख कविता संग्रह है, भगजोगनी एक उपन्यास है। इनमें से तीनों रचना विश्वनाथ दसोंधी जी का है। देखिए, कौन बच्छर विश्वनाथ दसोंधी राज तितकी नामक खोरठा पत्रिका के संपादन कर ले रहा, तो कौन साल में? तो इसका आंसर है 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी में खोरठा पत्रिका एक है तितकी, इसका संपादन किए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है ढलती शाम का सूरज। ढलती शाम का सूरज ये उपन्यास है। वेदना के पंख कविता संग्रह है। पहला खोरठा कहानी महुआ, विश्वनाथ दसोंधी राज द्वारा लिखा गया पहला खोरठा कहानी है महुआ। कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका बिहार भूमि का संपादक इन्होंने किया। तितकी नामक पत्रिका इनके द्वारा संपादित किया गया। भगजोगनी एक उपन्यास है। अजगर लिखा गया एक नाटक है। माटिक पुथेल एक कविता संग्रह है। घुर मुंडली ये लघु कथा संग्रह है। पुटुस और परास कविता संग्रह है। तो जितना भी कृतियाँ देखें, जितना भी रचना है, आप सभी को याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी, इनके द्वारा दो नाटक लिखा गया है। पहला देखिए उद्भासल कर्ण और दूसरा है चाभी काठी। याद रखना है, पहला उद्भासल कर्ण और दूसरा चाभी काठी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाभी काठी के लिखवैया के लागे, तो आप लोग याद रखना है श्रीनिवास पानुरी जी। तो उद्भासल कर्ण के लिखवैया के लागे, तो श्रीनिवास पानुरी जी। तो इनका जन्म देखिए, इनका जन्म धनबाद में हुआ। धनबाद का एक जगह है बरवड्डा, याद रखिएगा बरवड्डा। तो श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल रहा, तो धनबाद में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पानुरी जी के मायके नाम की लागे, आप लोग को नंबर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखिए। पानुरी जी के मायके नाम की लागे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुखनी देवी। देखिए, पानुरी जी के जन्म धनबाद की कौन जगह भेल रहा, तो धनबाद का कौन सा जगह में? याद रखना है बरवड्डा में। कहाँ? बरवड्डा में। आगे हम लोग देखते हैं, पानुरी जी के जन्म कहिया भेल रहा, तो जन्म 25 दिसंबर 1920 को। याद रखना है कि 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, एकर में कौन रचना पानुरी जी की हक है, तो बाल किरण, मेघदूत और राम कथा अमृत, ये तीनों रचना जो है श्रीनिवास पानुरी जी का है। आगे हम लोग देखते हैं, पानुरी जी के खोरठा भीष्म पितामह के कहले हल, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधी राज जी ने श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का भीष्म पितामह कहा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पानुरी जी के खोरठा टैगोर के कहले हल, तो पानुरी जी को खोरठा का टैगोर किसने कहा, तो इसका आंसर है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। किसने कहा? डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। देखिए आगे, पानुरी जी के खोरठा वाल्मीकि के कहले हल, तो पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा, तो इसका आंसर है पंडित रामदयाल पांडे। आगे हम लोग देखते हैं, पानुरी जी के बापे का नाम की लागे, तो पानुरी जी का जो बाप का नाम है शालिग्राम पानुरी। क्या हो जाएगा? शालिग्राम पानुरी। देखिए, पानुरी जी के पत्नी का नाम की हक है, तो मूर्ति देवी। याद रखना है, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। देखिए, पानुरी जी के मृत्यु कहिया भेल रहा, तो पानुरी जी का जो मृत्यु हुआ 7 अक्टूबर 1986 को। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टारगेटपुर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर उसमें मिल जाएगा। साथ ही खोरठा का टेस्ट सीरीज फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी उपलब्ध है। थैंक यू।